नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे एनटीसीपी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है और किस टाइप से किया जाता है। तो दोस्तों हम इसमें जीके, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग पाँचों के पाँचों विषय इस वीडियो में रहेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर 2018 का सॉल्व करने वाले हैं, शिफ्ट 3 का। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जीके से, ठीक है ना, कि ट्विटर पर कौन से भारतीय अभिनेता के फॉलोवर सबसे अधिक हैं। तो दोस्तों किसके हैं? शाहरुख खान के हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा रीजनिंग। मैंने कहा है कि आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके पाँचों के पाँचों जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, जो प्रश्न रहेंगे, वो इसमें ही शामिल रहेंगे, ठीक है ना। तो दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके आधार पर तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन के संबंध में तर्क संगत है। तो यहाँ पर देखो, रामू ने सामू कथन में है, रामू ने सामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो। सेकंड क्या बोला है निष्कर्ष में कि रामू को नो पार्किंग का मतलब पता है। दूसरा क्या है, सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछो कथन और निष्कर्ष, ये क्या है दोस्तों, इसे हम न्याय निगम के क्वेश्चनों के नाम से भी जानते हैं, सभी जानते होंगे। अब जैसे कि एक बात करता हूं दोस्तों, मुझे इन क्वेश्चनों के बारे में पता है, ठीक है ना। क्या है, मुझे इन क्वेश्चनों के बारे में पता है कि किस टाइप से मुझे समझाना है, किस टाइप से मुझे कहना है, ठीक है ना। तभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जबकि मुझे पता है इन क्वेश्चनों के बारे में और आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए तो आप समझ रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, रामू को नो पार्किंग का चिन्ह का मतलब नहीं है। तो जी हाँ, देखो यहाँ पर नो पार्किंग का मतलब उसे पता है। जैसे कि मुझे क्वेश्चनों के बारे में पता है, मुझे पता है कि किस प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से नहीं समझाना है, ठीक है ना। तो यानी कि दोस्तों रामू को भी क्या है, नो पार्किंग का मतलब पता है, तभी तो वो सामू से कह रहा है, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि मुझे क्वेश्चन को पता है कि किस प्रकार से पढ़ाना है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है निष्कर्ष में कि सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता। जी हाँ, जैसे कि आपको नहीं पता इसलिए तो आप पढ़ रही हैं, इसलिए दोस्तों रामू को पता है लेकिन सामू को नहीं पता, इसलिए तो वो रामू सामू को बता रहा है। तो यानी कि दोस्तों दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। तो हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और दोनों क्या है, सेकंड, दोनों तर्क संगत हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम अगले पेज पे पढ़ेंगे, इसमें इतना ही आया है, ठीक है ना। फिर क्या है चौथा, किलोवाट घंटे में कितना बराबर कितना होता है, 36 लाख जूल, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। देखो दोस्तों ये क्या है, रीजनिंग का है, सीरीज वाला। तो यहाँ पर सीरीज कैसे करते हैं, देखो अंतर के हिसाब से। एम अगला पद देखिए, एम एन हो रहा है, फिर एन के बाद ओ हो रहा, ओ के बाद पी हो रहा, तो पी के बाद क्या होगा, क्यू होगा। क्या होगा, क्यू। तो देखो दूसरा और चौथा ये दो तो क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है ना, समझ गए ना, क्योंकि इसमें क्यू पहले नहीं आ रहा। अब देखो सेकंड, डी के बाद क्या है, ई है, ठीक है ना, अगला पद है। अगला पद के बाद क्या है, एफ है, एफ के बाद क्या है, जी है, जी के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एच होगा। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्या है, यदि जी बराबर 96 भाग 12 ब्रैकेट 1 प्लस 14 इंटू ब्रैकेट में 12 प्लस 8 इंटू डिवाइड में क्या है 2 है, तो जी का चौथाई मान क्या होगा। तो जी का चौथाई मान दोस्तों हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तो हम कैलकुलेशन को करते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले क्या बोर्ड मास का नियम करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 12 एकम 12 वन 24, 36 बार 48, 12 पंचा 60, 22 6 कितने होंगे, 96, ठीक है ना। 12 पंचा 60, 22 6 72 बार, एक मिनट, 12 8 कितने होंगे, 96 होंगे, ठीक। कितने बार कटा है, 8 बार कटा है, ठीक ना। फिर इसी प्रकार हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये जब करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। 20 में फिर दोस्तों हम भाग देंगे 2 का, तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा, ठीक है ना। अब 10 और 14 का इंटू करेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है ना। 140 और प्लस हम जब करेंगे दोस्तों कितने, 8, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। फिर भी हमें कितना चाहिए, 37 चाहिए। तो 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, हम फिर से सॉल्व करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 96, यहाँ पर कितना हो गया, 8 आ गया, ठीक है ना।
फिर उसके बाद यदि हम क्या इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 10 होगा, ठीक है ना हो गया। फिर क्या करते हैं हम इंटू करते हैं, इंटू करेंगे तो कितना होगा 144 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 140 होगा। तो 140 और प्लस जब हम करेंगे तो 148 हो जाएगा। तो फिर इसका मान 37 क्यों आ रहा है ये हमें पता करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, वो क्या देखते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप बुक पर करना, क्योंकि दोस्तों इस पे मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटे शब्दों में है। तो इसका आंसर 37 निकलना चाहिए, आप निकाल कर देखना, ठीक है ना। 8वां जो क्वेश्चन है दोस्तों हम अगले पेज पर देखेंगे, इसमें इतना ही आया है। फिर 10वां क्वेश्चन क्या है कि महालेश्वर शैल को 2016 में खालिस्तान साहित्य के सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, तो वो किया गया कोंकणी को, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन पूर्ण व्यवसाय जीव छोटे अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा मुगलन वाला चैप्टर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2017 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में से किस भारतीय के 5वीं और अंतिम सीट के लिए नामांकित किया गया, उनका पुनर्वचन ब्रिटेन उम्मीदवारों के नाम से वापस लेने के बाद किया गया। तो दोस्तों दलवीर सिंह का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था आपसे कि तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है ना। आपको एक कथन और निष्कर्ष कुछ दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन में क्या है कि आरती प्रबंध से 6 वर्ष बड़ी है, हमने मान लिया, ठीक ना। फिर प्रणवी की बहन का जन्म 1900 कहाँ पर हुआ है, 82 में हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें इसमें आया था तीसरा क्वेश्चन ये रहा। फिर इसमें पूछा है कि आरती की, यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। तो इसका आंसर है सही, यानी कि तीनों ही सही हैं। देखो यहाँ पर देखो, आप खुद देखना, यहाँ पर देखो समझो, ठीक है ना। यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर आरती है, ठीक है ना। आरती की जो बहन है वो प्रणवी है, वो कितनी है 6 साल बड़ी है, ठीक है ना। ये क्या है आरती है और ये पी है प्रणवी है, जो 6 साल क्या है प्लस में बड़ी है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, प्रणवी की बहन का जन्म, यानी कि दोस्तों आरती का जन्म कब हुआ है 1982 को हुआ है, ठीक है ना। कब हुआ है 1982 को हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो क्या बोल रही है कि आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। तो यानी कि दोस्तों उसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है कहाँ पर दोस्तों 1984 में, सॉरी 1980 में, ठीक है ना। क्योंकि तभी तो वो प्रणवी से 2 साल छोटी है, तभी तो वो दोस्तों प्रणवी से कितनी आरती 8 साल छोटी होगी, कितनी होगी 8 साल छोटी होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पर है, कहाँ पर गया वो दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा जो क्वेश्चन रहा था हमारा, यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़े मिस्टेक हो रही है, लेकिन दोस्तों आप बस सुधारते करेक्ट करते चलना, ध्यानपूर्वक पढ़ते चलना, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे पेपर, इसलिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है ना। माधुरी के भाई की इकलौती बहन के पिता की माधुरी से क्या संबंध है। अब देखो दोस्तों माधुरी के भाई ये आप हैं, ये आपका क्या है भाई है, ठीक है ना। एक लौती बहन, यानी कि दोस्तों जब आपका भाई है एक ही बहन है तो आपकी लौती बहन कौन हुई, ये हुई, ठीक है ना। लौती बहन मान लीजिए ये हैं, ठीक है ना। बहन के पिता को दोस्तों ऊपर ले जाएंगे, ये हम पी कर लेंगे, ठीक है ना। पिता के पिता, तो दोस्तों पिता के पिता को हम और ऊपर ले जाएंगे। अब देखो दोस्तों ये हमारी बहन हुई, बहन के पिता कौन हुए, हमारे भी पिता हुए, ठीक है ना। और पिता के पिता कौन होंगे दोस्तों, दादाजी होंगे, तो दादा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है। तो सुमित्रा महाजन, दोस्तों ये वर्तमान में था, ठीक ना, अब नहीं है, 2024 में नहीं है, ठीक है ना, याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं, ये नहीं किया है, ठीक है ना। खालिस्तान ऊतक अस्थियों को जोड़ता है, तो दोस्तों वो लिगामेंट, ठीक है ना, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण अवतरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। तो 18, आपने देखा होगा कि जितने भी हैं दोस्तों पी ब्लॉक वाले, ठीक है ना, उनमें क्या है कि अक्रिय गैसें होती हैं 18वें वाले में, आपने देखे होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए कथनों के विचार कीजिए और निर्णय लें कि दिए गए अनुमान में से कौन सा कथन
नियत है। तो दोस्तों कथन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कथन वाले आप सही करते चलना, ठीक है ना। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों कार्बन में, कार्बन का क्या होता है, सी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये अगला पेज में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इतना यहाँ। निम्नलिखित में से गुरमीत सिंह के खेल से संबंधित है, तो दौड़ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं, तो आप कहोगे आवर्त 6 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला के अगले 2 अंक अक्षरांतर पद समूह कौन से होंगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एन, फिर क्या आ रहा है पी, फिर क्या आ रहा है आर, फिर क्या आ रहा है टी आ रहा है। तो आपने देखा दोस्तों एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है एन, एन के बाद क्या आता है ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद क्या आता है, भी आता है, ठीक है ना। तो उनने क्या किया है, एक एक लेटर छोड़ा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो समझो, ठीक है ना। एन से स्टार्ट करते हैं, एन से, एन के बाद उन्होंने ओ छोड़ दिया, पी लिख दिया, पी के बाद क्यों छोड़ दिया, एम लिख दिया, एम के बाद दोस्तों उन्होंने आर छोड़ दिया, एस लिख दिया, सॉरी आर छोड़ दिया, ठीक है ना। फिर क्या लिख दिया, टी लिख दिया, टी के बाद दोस्तों यू छोड़ेंगे, यू के बाद क्या छोड़ेंगे, भी, ठीक है ना। तो भी आ जाएगा, तो भी वाला ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भी के बाद क्या आएगा दोस्तों, डब्ल्यू आएगा, ठीक है ना। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, फिर एक्स आएगा, क्योंकि दोस्तों भी के बाद हमें डब्ल्यू छोड़ना है और एक्स लिखना है, तो देखो दूसरे नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो मिटा कर देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या है दोस्तों इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में देखते हैं, इसी में आ गया है इसी पेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है कि विटलैंड आवर्स जिन्हें 3 ग्रीन, ठीक ना, ऑफिसर पुरस्कार भी कहा जाता है कि प्रियता हैं, तो संजय गुब्बू और पूर्णिमा बर्मन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये करंट अफेयर्स का है कि 15 अगस्त 2017 के भारत सरकार ने विद्रोह रूप के मानने की घोषणा की है, तो संकल्प पर्व की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिया अधिक ऊष्मारोधी होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी की एसआई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि नैनोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन में किस मुख्य भूमिका निभाई है, तो वो निभाई है राजकुमार राय ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब इसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित, तो वो है राज्य की नीति और निर्दिष्ट तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया है वस्तु एवं सेवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F1475 का निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है, तो ये क्वेश्चन आपका लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक। 295 इसका राइट आंसर आएगा, मैंने बता दिया आंसर, ठीक है ना। 22वां क्वेश्चन अगले पेज पर करेंगे, तो यहाँ पर 28वें का भी यही वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 29वां देखते हैं, हाइड्रा, स्पाइडा और प्लेनेरिया में होता है, तो वो होता है पुनर्जनन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण 90 सेकंड में पुल पार करती है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहाँ पर 2 होती है, तो वो होती है 1। बाकी के क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में करेंगे, तब के लिए जय हिंद जय भारत।